सलमान अब भी जिंदा हैं कटरीना के लिए। रणबीर को दिया सलमान ने मैसेज। सलमान ने कटरीना को लेकर रणबीर को दिया ओपन मैसेज। मैरिड फवाद पर हुई एक टॉप हीरोइन फिदा। अनुष्का के सपोर्ट में विराट करेंगे एक्टिंग विद SRK। श्रद्धा और कृति सैनन के बीच प्रॉब्लम ओवर ब्रांड एंडोर्समेंट। मैरिड फवाद लड़कियों को चाहे करे रिफ्यूज या सलमान करे कटरीना के लिए अपना पॉइंट प्रूफ, यहाँ मिलेगी सबसे स्पाइसी न्यूज बिकॉज यू आर वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना का करियर अगर पिट भी गया तो क्या हुआ, सलमान है ना। यूलिया को लेकर सलमान है प्री ऑक्यूपाइड बट ही इज नेवर टू बिजी फॉर कटरीना। रणबीर को सलमान कह रहे हैं कि वो कटरीना के लिए अब भी है जिंदा। प्लैनेट बॉलीवुड। सलमान अब भी हैं जिंदा। कटरीना कैफ के लिए रणबीर को दिया सलमान ने मैसेज। कटरीना को मत समझो बॉलीवुड में अकेला। कटरीना को सलमान खान से जिस हेल्प की उम्मीद थी, उस होप पर 100% खरे उतरे हैं सलमान। कटरीना इस वक्त अपने लाइफ के बहुत बुरे फेज से गुजर रही हैं। पर्सनल लाइफ में वो झेल रही हैं रणबीर से ब्रेकअप का गम, और प्रोफेशनल लाइफ में एक के बाद एक पिट रही हैं उनकी फिल्म्स। ऐसे में कटरीना को थी किसी अपने की जरूरत जो इस मुश्किल घड़ी में थामे उनका हाथ। एंड एज एक्सपेक्टेड कटरीना का हमेशा साथ देने वाले सलमान ने कटरीना के एक्स रणबीर कपूर के साथ साथ पूरे बॉलीवुड को मैसेज दिया है कि कटरीना को कोई अकेला नहीं समझे, क्योंकि सलमान खान का हाथ अभी भी है कटरीना के साथ। बॉलीवुड में सबको लगने लगा दैट यूलिया के साथ बिजी सलमान शायद ही अब कटरीना के करीब आए, शायद ही कटरीना की मुश्किल की घड़ी में उनकी मदद करें, क्योंकि वो पूरी तरह से यूलिया के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। लेकिन सलमान खान ने दिया है सिग्नल कि भले ही वो यूलिया के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एक्स कटरीना के साथ नहीं निभाएंगे दोस्ती। और शायद यही वजह है कि कटरीना के बॉलीवुड करियर को रिवाइव करने के लिए टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्म सलमान ने दिलवा दी है कटरीना कैफ को। सलमान खान का साथ डेफिनेटली कटरीना के लिए है अच्छी खबर, क्योंकि सलमान खान का साथ मिलने के बाद शायद ही अब कैट को बॉलीवुड में कोई भी इग्नोर करने की करे हिम्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फवाद है मैरिड लेकिन B-Town गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी अबाउट हिम एंड दिस इंक्लूड्स दीपिका। क्या मैरिड फवाद को B-Town डीवास के बिहेवियर से खड़ी हो सकती है मुश्किल? टॉप हीरोइंस की फवाद को स्पेशल ट्रीटमेंट क्या उनके लिए क्रिएट करेगी प्रॉब्लम? फवाद है मैरिड लेकिन B-Town गर्ल्स बन गई हैं उनकी दीवानी। क्या मैरिड फवाद के लिए B-Town डीवास के अफेक्शन से खड़ी हो सकती है मुश्किल? क्या टॉप हीरोइंस का अटेंशन फवाद की मैरिड लाइफ में लाएगा प्रॉब्लम? बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस जिस तरह फवाद के आगे पीछे मंडरा रही हैं, उससे इशारा तो यही मिल रहा है कि मैरिड फवाद को अलर्ट रहने की है जरूरत। अब कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई मनीष मल्होत्रा की पार्टी को ही देख लीजिए। खबर आई थी कि दीपिका वहां फवाद के साथ हो रही थी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली। दीपिका ने फवाद के साथ न सिर्फ रैंप वॉक किया बल्कि जमकर दिल्ली में की पार्टी। खबर तो यहाँ तक आई थी कि दीपिका एक वक्त पर फिल्म पद्मावती के लिए संजय लीला भंसाली को फवाद का नाम रेकमेंड करने लगी थी। यही नहीं, एक हीरोइन फवाद के लिए इतनी क्रेजी है कि जब उन्हें पता चला कि फवाद कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के लिए जर्मनी जाने वाले हैं, वो वहाँ तक उनके पीछे पीछे पहुँच गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के सर फवाद खान का बुखार कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। तभी तो पार्टीज में A-लिस्ट हीरोइंस का फवाद के लिए अफेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई देखकर हैरान है कि एक मैरिड एक्टर के पीछे इस तरह एक्ट्रेसेस दीवानी क्यों हुई जा रही हैं। वैसे फवाद को लेकर ये बात भी सभी जानते ही हैं कि वो हैं एक लॉयल हस्बैंड। ऐसे में बॉलीवुड हीरोइंस के लिए फवाद को जाल में फंसाना नहीं होगा आसान।
वैसे खबर ये भी आई है कि करण जौहर फवाद की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बड़ी डिलीमा में आ गए हैं, क्योंकि फवाद फिल्म है दिल है मुश्किल में एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं और करण जौहर को लग रहा है कि प्रमोशंस में अगर फवाद को यूज किया गया और फिल्म में सिर्फ फवाद का कैमियो नजर आया तो फैंस चीटेड फील कर सकते हैं। फवाद आपकी तो निकल पड़ी। आखिर किस एक्टर को आजकल बॉलीवुड में मिल रहा है इतना अटेंशन? विराट की वजह से अनुष्का हुई थी ट्रोल। विराट ने उन्हें तब भी सपोर्ट किया था एंड नाउ विराट और शाहरुख दोनों ही करेंगे अनुष्का के लिए गेस्ट रोल्स। विराट अनुष्का के प्यार में है और लगता है वो कह रहे हैं अनुष्का के लिए कुछ भी करेगा। अनुष्का के साथ विराट ने निभाया अपना प्यार। अनुष्का के लिए विराट ने की सारी हदें पार। जिन विराट की वजह से अनुष्का होती थी सोशल मीडिया पर ट्रोल, अब वही विराट अनुष्का के लिए कर रहे हैं फिल्म में कैमियो रोल। विराट कोहली अनुष्का की फिल्म में दिल है मुश्किल में कैमियो अपीयरेंस देने जा रहे हैं, वो भी शाहरुख खान के साथ। अनुष्का की फिल्म में विराट का होना अनुष्का को इतनी लाइमलाइट दिलवा सकता है कि इस बात को समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। वैसे देखा जाए तो पिछले काफी समय से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि फिल्म में दिल है मुश्किल में रणबीर और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को मिल रही लाइमलाइट की वजह से अनुष्का लेफ्ट आउट फील कर रही हैं। तो क्या विराट का कैमियो अनुष्का को उनके हाथ से जाती लाइमलाइट वापस दिलवाने का जरिया है? क्योंकि अगर अनुष्का की फिल्म में विराट कैमियो करेंगे, वो भी शाहरुख के साथ, तो जाहिर है कि इससे अनुष्का ही सबसे ज्यादा न्यूज में आएंगी। आफ्टर ऑल अनुष्का विराट का रिलेशनशिप इस कैमियो को और खास जो बना देगा। खैर, जब अनुष्का कई बार विराट की खराब परफॉर्मेंस की वजह से सोशल मीडिया पर टारगेट हो सकती हैं, तो विराट उनके लिए कैमियो रोल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या सही में विराट अनुष्का के लिए फिल्म में कैमियो कर रहे हैं, या ये विराट की एक्टिंग का कीड़ा है जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? मतलब कहीं अनुष्का की वजह से विराट को एक्टिंग का चांस तो नहीं मिल रहा? क्या दीपिका अपने आउटफिट को लेकर हो गई ओवर एक्साइटेड और चली गई ओवरबोर्ड? यूजुअली वेल ड्रेस्ड दीपिका से शायद हो गया एक फैशन फॉपा। फेदर्स से भरा उनका आउटफिट था कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दीपिका जो है फैशन आइकॉन, क्या बन सकती हैं फैशन डिजास्टर? दीपिका स्पॉट की गई एक अजीबो-गरीब आउटफिट में एट एन अवार्ड्स इवेंट। कहीं पर पंख तो कहीं पर वेलवेट प्रिंट प्लाजोज ने बनाया दीपिका का लुक हद से ज्यादा ओवर द टॉप। वैसे तो दीपिका ने पहना था लीडिंग डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का आउटफिट, लेकिन ओरिजिनल आउटफिट को देखिए और दीपिका का वर्जन देखिए। ओह माय गॉड, दीपिका, आपने और आपकी स्टाइलिस्ट ने मिलकर इस आउटफिट को क्या बना डाला। दीपिका की ब्राइट रेड लिपस्टिक भी कर रही थी इस आउटफिट के साथ क्लैश, और फॉर द फर्स्ट टाइम दीपिका ने नहीं फ्लॉन्ट किया अपना सुपर ग्लैम हेयर स्टाइल, यानी कि दीपिका का पुअर या यूं कहें पूरा लुक ही हो गया रॉन्ग। हम तो यही कहेंगे दीपिका, आप है बी टाउन की बेस्ट ड्रेस्ड। So for this terrible experiment, please fire your stylist. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. टाइगर शायद अपनी ही दुनिया में है। पिक्चर पिट गई तो क्या हुआ? टाइगर अब भी सोचते हैं कि वो बड़े स्टार हैं। कहीं कर रहे हैं फिल्म मेकर्स को अपनी ही गर्लफ्रेंड रेकमेंड, तो कहीं निकाल रहे हैं अपनी ही टीम पर एंडोर्समेंट्स को लेकर फ्रस्ट्रेशन। टाइगर श्रॉफ हो गए परेशान, क्योंकि उन्हें लगता है कि वरुण और सुशांत की वजह से नहीं पूरे हो पाए उनके अरमान। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फिल्म बागी के हिट होने के बाद टाइगर ने बनाए थे बड़े बड़े प्लान। सोचा था कि बागी के बाद एड वर्ल्ड में हो जाएगा उनका नाम और सारी यूथ और फिटनेस ब्रांड्स करेगी उनको अप्रोच, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। बागी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन इससे टाइगर को उतना फायदा नहीं मिला।
वैसे मिलता भी कैसे? जहाँ बागी हिट हुई तो फ्लाइंग जट बुरी तरह फ्लॉप भी तो हो गई। ऐसे में जहाँ टाइगर को बागी याद है, वो फ्लाइंग जट कैसे भूल गए? टाइगर को कोई भी यूथ और फिटनेस ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए साइन नहीं कर रहा, जबकि बाकी स्टार्स जैसे वरुण और सुशांत को ब्रांड वर्ल्ड ने पूरी तरह याद रखा है। मतलब जहां टाइगर को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए नहीं मिल रहे हैं ऑफर्स, वहीं बाकी यंग स्टार्स जैसे वरुण और सुशांत एड वर्ल्ड की पहली पसंद बने हुए हैं। बस ये सब देख के टाइगर इतने अपसेट हो गए कि अपनी टीम पर ही गुस्सा करने लगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, टाइगर अपनी टीम से इसीलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी टीम उनके लिए ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स नहीं ला पा रही है, जबकि बाकी स्टार्स को ब्रांड एंडोर्समेंट का फुल चांस मिल रहा है। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या अपनी टीम से नाराज होकर टाइगर एंडोर्समेंट डील साइन कर पाएंगे? ऐसे में शायद जरूरत गुस्सा होने की नहीं, बल्कि ये देखने की है कि उनकी लास्ट फिल्म फ्लॉप रही है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। वरुण ने किया अपनी गर्लफ्रेंड को चीट और खुद ही कर रहे हैं एडमिट। दिखाएंगे ऑन अ बिग रिवील आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। श्रद्धा के लिए हुई नई रैट रेस शुरू। आलिया भट्ट के साथ तो वो कंपटीशन में थी ही, लेकिन अब श्रद्धा के करियर के बीच कृति सैनन भी टपक गई। श्रद्धा apparently upset है for losing out on a brand endorsement to कृति सैनन। क्या श्रद्धा इस सिचुएशन को संभाल पाएंगी? श्रद्धा के अरमानों पर कृति सैनन ने फेरा पानी। श्रद्धा के हाथ से छीना कृति ने एक ब्रांड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, श्रद्धा कपूर एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड को करने वाली थी एंडोर्स, और इसके लिए वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ करीब 6 महीने से डिस्कशन में थी। पर अब खबर है कि उस ब्रांड ने श्रद्धा की जगह कृति को लेने का बना लिया है मन। दरअसल इस ब्रांड को लगता है कि कृति श्रद्धा से ज्यादा है पॉपुलर। ऐसे में श्रद्धा की बजाय कृति पर दांव खेलना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए इस ब्रांड ने श्रद्धा को लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया और कृति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी तक इस खबर का ना तो ब्रांड की तरफ से और ना ही कृति की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रजनीकांत है सुपर पावरफुल, लेकिन रियल लाइफ में वो है सुपर सॉफ्ट। रजनी की डॉटर का हो रहा है डिवोर्स, लेकिन सॉफ्ट और पेशेंट रजनी इसमें नहीं कर रहे इंटरफियर। रजनीकांत की पावर पर बड़े बड़े जोक्स बनते हैं। रजनीकांत को साउथ में लोग भगवान मानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में रजनीकांत कभी अपनी पावर का, कभी पॉपुलैरिटी का फायदा नहीं उठाते, फिर चाहे बात उनकी अपने बच्चों की क्यों ना हो। रजनीकांत की यंगर डॉटर सौंदर्या अपने चेन्नई बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हस्बैंड अश्विन राम कुमार से सेपरेट हो चुकी हैं। हर जगह रजनीकांत की बेटी के डिवोर्स की खबरें फैली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रजनीकांत कभी अपनी बेटी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने अपनी बेटी को उनका पर्सनल स्पेस दिया हुआ है। उन्हें ये हक दिया हुआ है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा फैसला खुद ले सकती हैं। भले आज हर कोई रजनीकांत की बेटी के डिवोर्स की बात कर रहा हो, लेकिन रजनीकांत इस मामले पर चुप हैं। रजनी की स्टार पावर कभी उनके बच्चों की पर्सनल लाइफ के बीच नहीं आई है। यानी जिन रजनीकांत की पावर का लोग मजाक उड़ाते हैं, वो रजनीकांत रियल लाइफ में बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और एक ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटियों की पर्सनल लाइफ में कभी भी दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते, फिर चाहे बात डिवोर्स की ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फरहान चाहे हो श्रद्धा या किसी और लड़की के साथ, अधुना ओपनली करती है उनके बारे में बात। अधुना ने डिस्कस किया प्लैनेट बॉलीवुड के साथ फरहान को। सेपरेट हुए कपल्स के एटिकेट तो कोई अधुना से सीखे। फरहान की एक्स वाइफ ने दिखाई फरहान के लिए जेनरोसिटी। Rock On 2 is a film that we are all really looking forward to. फरहान का नाम कभी श्रद्धा, कभी आदिति से जुड़ने के बावजूद अधुना ने खुल के की फरहान के बारे में बात। Rock On 2 is a film that we are all really looking forward to.
अधुना के पब्लिसिस्ट के मना करने के बावजूद उन्होंने फरहान को दी अपनी विशेस। सेपरेशन के बावजूद अधुना ने दिखाए एटिकेट्स। वेल, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई रिसेंटली जब प्लैनेट बॉलीवुड कर रहा था अधुना भंबानी और दिया मिर्जा से चैट, जब ये हमें मिले फॉर लॉन्च ऑफ अ सैलून। जब अधुना से पूछा गया कि रॉक ऑन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और सबके हेयर डू और लुक्स की तारीफ हो रही है, तो अधुना जो एक जानी मानी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने अपने PR मैनेजर के मना करने के बावजूद दिखाया अपना बड़ा दिल और फरहान के बारे में की खुल के बात। Rock On 2 is a film that we are all really looking forward to. Well, this ending seems to be a happy ending and we wish it stays like this. For Jyoti Kumari Singh, Zoom, Mumbai. वरुण नताशा की हम दिखाएंगे रोमांटिक डेट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वरुण डिस्कस कर रहे हैं लव शब्द से चीट करना इन ट्राइंग टू प्रमोट बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और वहीं दूसरी तरफ हमने कैप्चर किया वरुण को ऑन अ क्यूट इवनिंग आउट विद गर्लफ्रेंड नताशा। दिखाएंगे ऑन अ बिग रिवील। वरुण धवन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ गए मूवी डेट पर। नताशा के साथ वरुण ने देखी बिग बी की फिल्म पिंक। एक और जहां वरुण मूवी देख रहे हैं, वहीं अपनी आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को प्रमोट करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। आई थिंक एवरी इंडियन मैन शुड वॉच इट। एक्चुअली एवरी इंडियन शुड वॉच इट। बद्रीनाथ की दुल्हनिया मेरे दिल के बहुत करीब है वो फिल्म। एक बहुत अच्छा मैसेज है उस फिल्म में। वैसे वरुण नताशा के साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, पर शायद ही कोई ये जानता है कि इससे पहले भी वरुण रह चुके हैं रिलेशनशिप में और तुड़वा चुके हैं अपना दिल। वरुण ने कन्फेस किया है कि अपने कॉलेज के दिनों में एक लड़की के साथ था उनका रिलेशनशिप, जो सिर्फ 4 महीने चला क्योंकि उस लड़की ने किया था उन्हें चीट। यही नहीं, वरुण ने तो ये भी कन्फेस किया है कि जब वो 13 साल के थे तभी उन्होंने किस करने का एक्सपीरियंस भी ले लिया था। बतौर वरुण, जिस लड़की को उन्होंने किस किया था वो उनसे 1 साल छोटी थी और उस लड़की की बिल्डिंग के पीछे ही वरुण ने किया था उसे किस। वरुण का यूं हार्ट ब्रेक और किसेस पर बोलना कहीं उनकी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के प्रमोशन की स्ट्रैटेजी तो नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सेट से जो पिक्चर्स आ रही हैं, वो तो यही कहानी बयां कर रही हैं कि कहीं न कहीं ये फिल्म भी किसेस और हार्ट ब्रेक्स पर ही बेस्ड है। फॉर संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। आलिया किस के लिए पहुंची स्पेन एज अ सरप्राइज गेस्ट। सलमान नहीं कर पाए यूलिया की हेल्प और वो लौटी रोमानिया। Watch all this on our next show 30 में 30। This is Vai from Planet Bollywood. You keep watching Zoom. Turn on.